ठंड पड़ रही है और आलम ये है कि आप देख सकते हैं कि हर तरफ कोहरा है या कह लीजिए बादल पूरी तरीके से छाया है। सुबह से सूर्य भगवान ने यहाँ दर्शन नहीं दिया है। वहीं हम बात कर ले कि इतनी ज्यादा ठंड है, नगर निगम ने तमाम जगहों पे किस तरीके से अलाव की व्यवस्था की है ये देखेंगे हम। फिलहाल में अभी हम कैंट रेलवे स्टेशन पर मौजूद है, जहां हम देखेंगे कि यहाँ पर अलाव की व्यवस्था की गई है। तो कैसे किया गया, यहाँ के लोग किया या नगर निगम ने किया है, तो चलिए बात करते हैं। यहाँ पे जो अलाव की व्यवस्था किया गया है किनके द्वारा किया गया है? ये तो नगर निगम के द्वारा किया गया है और पिछले 2-3 दिनों से कड़ाके की ठंड भी पड़ रही है और बड़ा आभारी होंगे हम नगर निगम का, उन्होंने ये व्यवस्था किया है और स्टेशन पे हमें लग रहा है कि कई जगह अलाव की व्यवस्था है और बड़ी अच्छी व्यवस्था है। जब से ठंड पड़े तब से लगातार व्यवस्था हाँ, रखी गई लगातार नगर निगम ये व्यवस्था दे रहा है। है। आस-पास में और भी जगह पे और भी अब मंदिर के पास में भी है, वहाँ पे भी जल रहा है, यहाँ वो पे भी। भी आने में बहुत बड़ा दिक्कत हो रहा होगा ठंड के भाई वजह से। ठंड इतनी है इसमें, अब एक यही सहारा है गरीब आदमी का। जी, तो उन्हें दिक्कत नहीं हो रहा है अब इस भाई चीज़ दिक्कत तो नहीं हो रहा है क्योंकि भाई ये अलाव जो जल रहे हैं इसकी वजह से काफ़ी राहत भी है और ये नगर निगम की व्यवस्था है। ठीक है। आपका क्या नाम है? पिंटू पांडे। यहाँ पे नगर निगम ने ये अलाव की व्यवस्था करा दी, ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो इसके पहले से ही व्यवस्था रखी गई थी कि अभी हुआ है ये? नहीं, इससे पहले से भी है। पहले से कितने दिनों से? ये जब से ठंड चालू हुआ है तब से है। तब से है। हम्म। तो सुबह शाम वो आते हैं, लकड़ी गिराते हैं और जाते हैं। हम्म। यानी व्यवस्था अच्छी रखी गई है हाँ नगर निगम के हाँ। द्वारा। आप बोलेंगे आपके नाम, आपका क्या है भैया? रिंकू सेठ। आप लोग यहाँ पार्किंग स्टैंड में ही काम करते हैं। जी। अलाव की व्यवस्था करा दी गई है नगर निगम ने। हाँ, 1 महीने से कम लकड़ी गिराते हैं रोज शाम को। रोज शाम को 1 महीने से लकड़ी गिराते हैं। अब व्यवस्था बढ़िया है। यात्री यहाँ जो हाँ, आते जाते हैं उनको भी राहत है। उनको भी राहत है, तापते हैं, ताप के चले जाते हैं। बहुत ज्यादा 3 दिना से बढ़ा हुआ है, 3 दिना से ठंड बहुत ज्यादा है। बहुत सहारा दे रहा है, जीने के लिए तो बहुत बढ़िया है। ठंड से हाँ, बचने लायक ठंड से अच्छा है। बचने के लिए अच्छा है। सही। पूरे उत्तर भारत में इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है और वाराणसी में तो आप पूछिए मत, बहुत ज्यादा ठंड है आज। और इसी क्रम में आपको बताते चले कि नगर निगम के द्वारा दावा किया जा रहा है कि जगह जगह पे अलाव की व्यवस्था की गई, रैन बसेरी की व्यवस्था की गई। अभी तो देखिए जहां हम मौजूद हैं ये नदेसर क्षेत्र कहा जाता है, यहाँ पे तो अलाव जल रहा है। लेकिन जो ये अलाव है ये यहाँ के लोगों के द्वारा ही जलाया गया। इनका कहना है कि अलाव की व्यवस्था नगर निगम के द्वारा नहीं की गई। क्या कहेंगे आप, क्या नाम है आपका पहले ये बताएं? अरविंद। अजीम जी, ये जो लकड़ी यहाँ इकट्ठा करके आप जला रहे हैं, हाँ। ये नगर निगम ने कराया व्यवस्था? नहीं, नगर निगम को मैंने अभी परसों बोला था, तो बोले शाम को लकड़ी गिराएंगे, लेकिन लकड़ी यहाँ पे भी उपलब्ध नहीं कराया गया है। अच्छा, जब से ठंडी शुरू हुई है तो हाँ। एक भी बार यहाँ पे नहीं लकड़ी नहीं गिरी नहीं। है? नहीं। अरे पहली बार परसों जाके बोला है। हाँ, परसों मैंने सुबह बोला, इधर से गाड़ी उनकी जाती है जहाँ पे मैंने बोला है, तो उन्होंने बोला कि शाम को मैं लकड़ी यहाँ गिरा दूंगा, लेकिन लकड़ी अभी तक उपलब्ध नहीं कराया गया। तो अभी आप लोग ये कहाँ से लकड़ी लाकर जैसे ये मैनेज कर पीछे रहे हैं? थोड़ा सा जंगल झाड़ी है, उसी में से हम लोग तोड़ ताड़ के लाए हुए हैं। पेड़ है, मतलब कि हम लोग टूट टाट गया है, इसलिए जलाते हैं हम क्योंकि लोग। एरिया बहुत बड़ा है बहुत बड़ा है। तो इस क्षेत्र में कहीं अलाव जलाने की व्यवस्था रखी नहीं, गई यहाँ है? से 1 किलोमीटर आगे लकड़ी गिराया हुआ, वहाँ पे नगर निगम तरफ से जलाया जा रहा है वहाँ पे। अच्छा, और नहीं, इस एरिया में नहीं है? इस एरिया में नहीं आप है। क्या कहेंगे? नाम क्या है आपका? हम क्या अपन राजकुमार गुप्ता चाट वाले में। बताइए। जी हाँ, वही मतलब लाके हम लोग जला रहे हैं और क्या। अभी नगर बस। निगम ने कहा है, लेकिन नहीं यहाँ पे नहीं नहीं जी, एकदम। नहीं लाके लकड़ी आ, गिराएंगे। ये बोले थे मतलब कि लाके गिराएंगे, मतलब गिरा नहीं की जहाँ पे लकड़ी है मैंने वहाँ पे भी गया था, वहाँ से बोले कि आप जाइए, हम यहाँ से नहीं देंगे, हम आपको जहाँ पे गिराना वहाँ लोकेशन बताए, वहाँ गिरा देंगे, लेकिन अभी तक लकड़ी यहाँ उपलब्ध नहीं कराया ठंड गया। बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो बहुत ज़्यादा है। 7 बजे के बाद तो यहाँ मार्केट में कोई दिखता ही नहीं है, इतना ज़्यादा ठंड है। देखिए समस्या बनी हुई है क्योंकि कुछ क्षेत्र है जहाँ पर कुछ क्षेत्र है जहाँ पर लकड़ियाँ जो है नगर निगम के द्वारा गिराया नहीं गया है और दिक्कत बहुत ज्यादा यहाँ पे देखी जा रही है। वाराणसी नगर निगम के द्वारा दावा किया गया है कि 400 से भी ज्यादा जगहों पे अलाव की व्यवस्था की गई थी, जिसमें हम हर जगह तो नहीं जा पाए लेकिन कुछ जगह गए थे, जैसे कि हम बस अड्डे गए थे, नदेसर क्षेत्र गए थे, कचहरी गए थे और कैंट रेलवे स्टेशन गए थे। इस बीच में 2-3 जगह और भी आई थी जहाँ जहाँ हम गए थे। वहां पर हमने देखा है कि और भी जगहों पे, जैसे कि अगर हम बात करें नदेसर की, जहाँ पे अलाव की व्यवस्था नहीं रखी गई थी, बात कर ले अगर हम बस
अड्डे की, जहाँ पे बहुत सारे लोग पहुँचते हैं। माघ मेला चल रहा है, स्पेशल बसें चलाई जा रही है और प्रयागराज से लगातार पलट प्रवाह काशी के लिए भी उमड़ रहा है। लेकिन इसी क्रम में वहाँ हमने देखा कहीं भी अलाव की व्यवस्था नहीं थी। कुछ लोगों से हमने बात करने की भी कोशिश की, लेकिन कैंट रेलवे स्टेशन पर जब हम पहुंचे तो यहाँ पर नगर निगम ने अलाव की व्यवस्था रखी गई, यानी कि हर जगह पे अलाव की व्यवस्था तो नहीं हो पाई, लेकिन कहीं कहीं पे नगर निगम ने अलाव की व्यवस्था रखी है। देखिए, बनारस में बहुत ही कड़ाके की ठंड पड़ रही है और आलम यह है कि लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं, तो हम भी आपको कहेंगे कि एहतियात बरतें। आज की खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहे रणभेरी न्यूज के साथ। मैं सुमलता, कैमरा पर्सन अमित के साथ। धन्यवाद।